कि बताओ कर्म क्या है। विद्यार्थियों में से किसी ने कहा, जो कार्य हम करते हैं वह कर्म है। तो किसी ने कहा, जो हम बोलते हैं वह कर्म है। प्रोफेसर ने कहा, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगा, फिर बताना कि कर्म क्या है। प्रोफेसर ने कहानी सुनानी शुरू की। एक राजा अपने मंत्री के साथ बाजार घूमने निकला। घूमते घूमते एक दुकान के सामने खड़ा हो गया और अपने मंत्री से बोला, कल सुबह इस दुकानदार को फांसी पर लटका दो। मंत्री भौचक्का रह गया। उसने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, आखिर इस दुकानदार की गलती क्या है। राजा ने कहा, यह सब मैं नहीं जानता, लेकिन कल सुबह यह दुकानदार मुझे फांसी पर लटका हुआ चाहिए। उसके बाद मंत्री और राजा बाजार घूमकर राजमहल लौटे। अब मंत्री शाम के वक्त वेश बदलकर फिर से उस बाजार में पहुंचा और दुकान के अंदर जाकर देखा तो वह दुकान चंदन के लकड़ियों की थी। मंत्री ने साहूकार का भेष बनाया हुआ था। उसने दुकानदार से उसके हाल चाल पूछे तो दुकानदार कहने लगा कि धंधा तो इस समय बहुत ही मंदा चल रहा है। जो भी आता है समय खोटा करके वापस चला जाता है। चंदन की लकड़ियों का कोई खरीदार ही नहीं मिलता। मैं सोचता हूँ कि यहाँ का राजा या फिर राजघराने से कोई व्यक्ति मरे, तभी मेरी दुकान से चंदन की लकड़ियां जाएंगी और मेरे घाटे की भरपाई हो पाएगी। अब मंत्री को समझते देर न लगी। उसने कहा, इतना निराश क्यों होते हो भाई, लाओ मैं तुमसे कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूं। मुझे जरूरत पड़ती रहती है। मैं हमेशा ही तुम्हारी दुकान से चंदन की लकड़ियां खरीदता रहूंगा। साहूकार बने मंत्री ने उस दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदी और सीधे राजमहल पहुंचा। उसने जाकर लकड़ियों को राजा को भेंट किया और कहा कि उस दुकानदार ने आपके लिए यह चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। राजा को बहुत ग्लानि महसूस हुई। राजा ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि बताओ, वह दुकानदार तो कितना अच्छा है और मैं उसे फांसी की सजा देने चला था। अब राजा ने कुछ सोने की मोहरें मंगवाई और मंत्री को देते हुए कहा कि उस दुकानदार को मेरी तरफ से यह भेंट कर दो, उसे फांसी की सजा नहीं होगी। मंत्री ने उन सोने की मोहरों को दुकानदार तक पहुंचाया और कहा कि राजा ने आपके लिए यह सोने की मोहरें भेंट की हैं। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुकानदार भी लज्जित होते हुए बोला, राजा तो कितने अच्छे हैं और मैं अपने फायदे के लिए उनका बुरा सोच रहा था। इस कहानी को खत्म करते हुए प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से पूछा, अब बताओ कि कर्म क्या है। विद्यार्थियों के पास अब भी वही जवाब थे। प्रोफेसर ने समझाया कि हमारे द्वारा किए गए कार्य और बोले गए शब्दों के अलावा हम जो सोचते हैं वह कर्म है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वह अगले व्यक्ति तक जरूर पहुंचता है और उसका प्रतिफल हमें मिलता है। दोस्तों, यदि आप इस बात पर भरोसा रखते हैं कि आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं अगले व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तो आपको इस बात पर भी भरोसा करना होगा कि आपकी बुरी सोच का असर भी अगले व्यक्ति तक पहुंचता है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर जो बोओगे वही तो काटोगे, उसी प्रकार हम जब किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो पलटकर अगले व्यक्ति की सोच भी हमारे लिए बुरा प्रभाव ही छोड़ेगी। इसलिए सबके साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा सोचें, आपके साथ अच्छा ही होगा। धन्यवाद।